शिक्षा के पंखों से उड़कर सुनहरे सपनों को संजोने वाली जो बालिकाएं अपनी पारिवारिक मजबूरियों के कारण औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह गई तथा विद्यालयों में नियमित रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकी, वे बालिकाएं राज्य सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आकर अपने अधूरे रहे सपनों को पूरा करने का सुअवसर पाकर ऊंचाइयों को छूने की उड़ान भरने लगी। उनमें सुंदर भविष्य की आशा की किरण आलोकित हुई। लाख आई जब रुकावट, कब रुकी बेटियां, जिंदगी से कब गिला करती मिली बेटियां, रोकने को लाख पत्थर राह में डाले मगर, रोकने को लाख पत्थर राह में डाले मगर, एक शीतल धार सी बहती नदी है बेटियां। बेटियों के इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में यद्यपि सरकार द्वारा आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई है, परंतु भौतिक रूप से वे अपर्याप्त थी। चूरू के वर्तमान जिला कलेक्टर श्रीमान ललित कुमार गुप्ता ने इन विद्यालयों का निरीक्षण किया तो पाया कि लकड़ी के टूटे हुए एक एक तख्त पर 2 बालिकाएं शयन करती हैं। स्थानाभाव के कारण ऐसा करना जहां मजबूरी थी, वहां बालिकाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली भी थी। इनके अतिरिक्त जीर्ण शीर्ण बिस्तर भी एक समस्या थी। आवासीय कमरों की बनावट चौड़ाई में अधिक होने के कारण खिड़कियों में लगने वाले कूलरों से सीमित स्थान ही ठंडा हो पाता था। शेष कक्ष ठंड से वंचित रहता था। कक्षा कक्षों में जो फर्नीचर लगा हुआ था वह जमीन पर बैठकर पढ़ने वाला था, वह भी पर्याप्त सुविधाजनक नहीं था। पीने के पानी के फिल्टर की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। विभाग से जो लोकर युक्त अलमारियां प्राप्त हुई थी वे अत्यंत क्षतिग्रस्त जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। लोकर्स के डोर टूटे हुए होने के कारण वे उपयोग में लाने लायक नहीं थे। पहले हमें ज़मीन पर बैठ के पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब हमारे डीओ साहब व कलेक्टर साहब के सहयोग से हमें बेंच मिले हैं जिस पर बैठ के हम आराम से पढ़ सकते हैं। पहले हमें सिंपल तख्तों पर सोना पड़ता था, लेकिन अब हमें डबल बेड दिए गए हैं जिस पर थोड़ी जगह पर भी हम सभी लड़के आराम से सो सकते हैं। वो हमारे पास 2 ही रूम होने की वजह से जगह कम थी, तो अब तख्त की जगह कुछ तख्त टूट भी गए थे, अब डबल डेकर बेड हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। उससे बच्चों के सोने का जो व्यवस्था है बहुत सुचारू रूप से चल रही है। बच्चे भी खुश हैं। उनके पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंचेस की सुविधा करवाई थी, तो बेंच पर बैठ के बच्चों को ये एहसास होता है कि हम एक सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ करके हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन केजीबी विद्यालयों के अभावों को जब माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने देखा तो उन्होंने इन विद्यालयों के अभावों को दूर कर इन्हें पर्याप्त सुविधा संपन्न बनाने का अपना मानस बनाया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा चूरू के आप पदेन प्रेसिडेंट होने के नाते आपने इस प्रकल्प को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पूर्ण करवाने का निर्णय लिया। इस हेतु जिले के प्रतिष्ठित दानदाताओं से संपर्क कर उन्हें प्रेरित किया। वे उनसे प्राप्त दान राशि से चूरू, राजगढ़, सरदार शहर, हरदेसर व रतनगढ़ स्थित केजीबी विद्यालयों में व्याप्त अभावों की पूर्ति करने का प्रशंसनीय कार्य किया। डबल डेकर बेड उपलब्ध करवाए, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाया, इंसुलेटर लगवाया और पानी के लिए, मीठे पानी के लिए आरओ की व्यवस्था करवाई। हम सब इनके लिए बहुत आभारी और बच्चों के लिए बहुत ही सर्दियों के टाइम में व्यवस्था हो गई है और उन्होंने 100 गद्दे भी हमें उपलब्ध करवाए। अब हमारे केजीबी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और सारी सुविधाएं उपलब्ध है। कई बेड टूटे हुए थे, सोने में दिक्कत होती थी और हमें नीचे ही सोना पड़ता था और सर्दी में सर्दी लगती थी और हमारे अब डबल डेकर बेड और कक्षा में बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया है। अब हमें सोने और कक्षा में बैठने के लिए कोई समस्याएं नहीं है। चूरू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का गत माह माननीय प्रभारी मंत्री श्रीयुत वासुदेव देवनानी ने भी
इस विद्यालय में उपलब्ध करवाई गई इन भौतिक सुविधाओं का अवलोकन किया तो उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अब इन विद्यालयों की समस्त भौतिक अभावों की पूर्ति हो जाने से वहां आवास कर रही बालिकाएं अत्यंत प्रसन्न है। क्लास में फर्नीचर भी नहीं थे और सोने के लिए डबल डेकर बेड भी नहीं थे। अब हमारे स्कूल में श्रीमान ललित कुमार गुप्ता ने बहुत सुविधा की, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बच्चियों के लिए फर्नीचर सब कुछ नया करवा दिया है, तो बच्चों को बहुत ही मतलब पढ़ने में भी बहुत आसानी है और अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही मतलब खुश हैं। डबल डेकर बेड व फर्नीचर से एक शानदार लुक आया है। माननीय जिला कलेक्टर का यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिनका नाम आते ही एक विद्यालय की परिकल्पना आती है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं, उनको आवासीय सुविधाएं दी जाती हैं और शिक्षा का एक दीप जो प्रज्वलित होता है उसके लिए उन बच्चियों को आवासीय विद्यालय में रखा जाता है। चूरू जिले में कुल 6 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बच्चियों को रखा जाता है और कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आवासीय होने की वजह से वहाँ पर रहने की, खाने की, पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती है। तो एक चूरू के आवासीय विद्यालय में हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं पहले थी उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन में माननीय जिला कलेक्टर ललित जी गुप्ता की प्रेरणा रही, उनका बड़ा ही एक भाव रहा कि इन बच्चियों को सुविधाएं जो हैं कुछ अच्छी मुहैया करवाया जाए और इस हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ सामान यहाँ पर लगाया गया और बच्चियों को सुविधाएं दी गई। उन बच्चियों से ही हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं जो है वो चूरू के अलावा सरदार शहर, रतनगढ़, राजगढ़ ऐसे सारे सेंटरों पर, सारे आवासीय विद्यालयों पर ये सुविधाएं जो हैं रखी गई हैं। क्या क्या हैं वो हम बात करते हैं और इससे बच्चियों पर क्या इफ़ेक्ट आया है, क्या उनको अच्छा लगा है, ये भी हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं विद्यालय के अंदर। पहले की जो व्यवस्था थी वो सिटिंग व्यवस्था, नीचे बैठकर पढ़ने की थी और बच्चियों को अब जो है यहाँ पर टेबल और बैठने की जो बेंच है वो मुहैया करवाई गई है, जिससे इनको बड़ी आसानी से जो है वो पढ़ाई हो सकती है और ये बड़े आसानी से अब पढ़ सकती हैं। सर्दियों में, गर्मियों में बैठने का एक अच्छी जो व्यवस्था है वो इनको यहाँ पर मिली है। तो समस्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जितने भी चूरू डिस्ट्रिक्ट में 6 विद्यालय हैं, उन सब में ये सिटिंग व्यवस्था स्कूल की, विद्यालय की, क्लास की ये इनको मिली है और ये सभी बच्चियाँ इस व्यवस्था में जो नई बैठने की व्यवस्था की गई है ये आपके सामने है। हम यहाँ पहले हमें नीचे बैठते हमारी दिक्कत होती, अब हमारे बेंच लगाई दी, वहाँ में हम आसानी से बैठ सकते हैं। और पहले हमारे डबल बेड नहीं थे, सिंगल थे और अब तो हमारे डबल बेड हो गए। परिवार जैसा माहौल है, बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे रहना। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, पहले सर हम नीचे बैठते थे दरी के ऊपर, अभी हमारे ये बेंच आ गई, तब हम आराम से अच्छे से इस पे रख के लिख सकते हैं। और हमारे पहले सिंगल बेड्स थे, उन पे हम 3 लड़कियां साथ में सोती, तब हमें दिक्कत होती थी, हम सही अच्छे से नहीं सो पाते। अभी डबल बेड आ गया तो आराम से सो पाते। विद्यालय में जब हमने अंदर प्रवेश किया तो यहाँ इस रूम की व्यवस्था देखी तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियों को यहाँ पर बैठने की, सोने की जो व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और इससे एक तो जो है उनको इसमें सोने का एक बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है डबल डेकर ये बेंच है, बिस्तर है और ये व्यवस्था इन बच्चियों को जब से मिली है, एक अच्छी नींद, क्योंकि गहरी नींद आना भी बच्चियों को ज़रूरी है पढ़ाई के लिए और एक घर जैसा माहौल मिलना ज़रूरी है। तो और बच्चों में एक क्रेज़ भी रहता है ऊपर या नीचे सोने का, तो ऐसा क्रेज़ जो है वो इन जो बेड हैं इन पर हमें देखने को मिलता है। डबल डेकर है, कभी ऊपर वाले उस पे हिस्से पे सो गए, कभी नीचे वाले हिस्से पे, तो बच्चों को एक मनोरंजन भी जो है वो ऐसी स्थितियों में मिलता है। और एक सोने की अच्छी व्यवस्था जो है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में समस्त जिले में करवाई गई है। तो ये जो जिला कलेक्टर महोदय ललित जी गुप्ता और रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो बच्चियों के लिए किया गया है। आरओ की व्यवस्था भी की गई और जिसमें शुद्ध पानी जो है वो बच्चियों को दिया जा रहा है।
बच्ची एक हमारे साथ है। हाँ बेटा, ये आरओ का जो पानी आपको मिला है, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? हमें इस पानी के बहुत अच्छा लगता है और स्वच्छ पानी आता है इससे। स्वच्छ पानी आता है। तो ये पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें क्या था? पहले हम गड्ढे का पानी पीते थे, उसमें खारा पानी था, अब मीठा है। श्रीमती सुशीला सारन, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ 5 अप्रैल 2016 से कार्यरत हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब इस विद्यालय में आई तो यहाँ पे मतलब बच्चियों के मतलब थोड़ा रहने और इसके सीटिंग व्यवस्था में पढ़ने में थोड़ी कुछ असुविधाएं थी जो मैंने नोट की। यहाँ पे पहले बच्चियाँ सोने के लिए इनके पास तकते थे सर, तो डोरमेट्री कम थी, 2 डोरमेट्री थी, उसमें स्पेस कम था, इसलिए वो तख्तों को सटा के रखना पड़ता था और 2-2 तख्तों पे 4-4, 5-5 बच्चियों को साथ में सुलाया जाता था। बच्चियाँ ज़्यादा थी, 100 बच्चियाँ हैं यहाँ, तो उनमें वो थोड़ी उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी बच्चियों को सोने में, क्योंकि कई बार कई बच्चियों के कोई बीमारी हो जाती छोटी मोटी, तो दूसरी बच्चियों का भी वो हमें भय लगता था, डर लगता था। तो फिर बाद में मैं हमारे एडीपीसी सर से मिली और मैंने सर को बताया, सर ये समस्या है, इसका अपन कैसे। तो साहब कलेक्टर साहब से बात की उन्होंने, और कलेक्टर साहब ने ये रेड क्रॉस सोसाइटी वालों से मिल करके उनसे बात करके हमारे विद्यालय में डबल डेकर बेड भिजवाए। तो उससे हमें बहुत मतलब अच्छा, एक तो जो स्पेस कम था उसका वो कवर हो गया, क्योंकि डबल होने से 25 बेड से 50 का एक रूम में आ गया, और बच्चियों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डबल डेकर बेड इन बच्चियों ने कभी देखे नहीं थे, तो इनको बहुत अच्छा लगा। जब पहले दिन बेड लाए तो बच्चियाँ बहुत खुश हो रही थी, बहुत उछल कूद कर रही थी कि हमें ना ऐसा, कई बच्चियों का ऊपर वाले बेड पे सोने का, कईयों का नीचे का, तो वो बच्चियों को बहुत अच्छा लगा और बच्चियाँ बहुत खुश हैं। बाद में इनकी क्लासों की जो व्यवस्था थी क्लासरूम की, उसमें ये था बैठने में इनको पहले दरियों पे बिठाया जाता था, दरी थी बैठने के लिए। फिर बच्चियों के लिए साहब ने, ये रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने, कलेक्टर साहब ने इनके लिए ये फर्नीचर की व्यवस्था की, तो अब इन पे बैठ के पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। और कूलर के थे पहले हमारे ये डोरमेट्री में छोटे छोटे कूलर लगे हुए थे, उनसे थोड़ा क्योंकि बच्चियाँ एक रूम में 50-50 बच्ची रहती, तो बच्चियों से आपस में ही वो गर्मी का सा तो बच्चियों को थोड़ा वो लग रहा था उसमें, तो हमने साहब से मिल करके और वो डबल कूलर, बड़े वाले कूलरों की व्यवस्था करा दी, तो अब बहुत अच्छा वो कूलिंग देते हैं। और वॉल फैन भी लगाए गए हैं, क्योंकि पहले ये जो रूफ फैन थे उनसे क्या था कि बच्चियाँ डबल डेकर बेड आने से बच्चियाँ उनको टच करने लग गई। फिर हमने साहब को दोबारा बताया कि सर ये प्रॉब्लम होगी, तो साहब ने कहा कोई नहीं, इसका भी समाधान करेंगे। कलेक्टर साहब से फिर मिले और उन्होंने ये वॉल फैन लगवा दिए। और ये पानी वाले में पहले हमारे यहाँ ये घड़े जो सामने है इनका पानी पीती थी बच्चियाँ, बाद में उन्होंने वाटर प्यूरीफायर लगवा दी। वाटर कूलर तो पहले से लगा हुआ था, लेकिन पानी खारा था, तो अब पानी की ये समाधान हो गया। और अब कुल मिला के सर हम अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। बच्चियाँ पढ़ने में भी, क्योंकि जब सुविधाएं उनको सब सही ढंग से मिल रही है तो अच्छा मन लगा के पढ़ती हैं। और मैं तो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसे विद्यालय में सेवा देने का मौका मिला। सर ये ऐसी बच्चियाँ हैं ड्रॉप आउट, और कई बच्चे जैसे कभी विद्यालय नहीं गई, ऐसी बच्चियाँ हैं, तो इनको पढ़ाने में, इनकी मतलब पूरा इनको वो समय देने में हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा पूरा स्टाफ इस विद्यालय के लिए तन मन से काम कर रहा है सर, पूरा सहयोग कर रहा है। हमारा पूरा का पूरा स्टाफ है वो इस विद्यालय के लिए समर्पित है, और मैं इसके लिए हमारे एडीपीसी साहब को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं इनसे ही मिली और इनके द्वारा ही, इनके प्रयासों से ही हमारे विद्यालय में ये सब कुछ किया गया। 6 KGV संचालित हैं। इन KGV के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है रहने सहने के, खाने की, वो एक लिमिट है, उसमें 50 रुपये पर डे के हिसाब से बच्चियों को पैसा मिलता है। लेकिन उस पैसे से क्या है कि काम पूरा नहीं चल पाता हमारा। विशेषकर जैसे जब ये KGV बनी थी तो यहाँ 2 डॉर्मेट्री थी, जिसमें 25 बेड आ सकते हैं, और एक बेड पे 25 बच्चियाँ आए तो 50 बच्चियाँ 25 पे 50 हो सकती थी, तो उसमें डबल हमें एडजस्ट करना पड़ता था। एक बेड के ऊपर 2 बच्चियों को सुला करके इसकी पूर्ति करनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक बार माननीय कलेक्टर महोदय को कहा, और ये रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव जो है श्याम सुंदर जी, उनको मैं यहाँ लेके आया और उनको अवगत कराया कि साहब देखिए हमारी ये समस्याएं हैं, इस पर आप थोड़ा गौर करें। तो मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री श्याम सुंदर जी को, और माननीय कलेक्टर साहब जिनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। श्याम जी ने जब रेड क्रॉस सोसाइटी की मीटिंग हुई, उसके सामने हमारी व्यथा रखी यहाँ पे, तो तुरंत माननीय कलेक्टर महोदय ने विभिन्न दानदाताओं को प्रेरित किया, और उन दानदाताओं ने भी रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही इन KGV में व्यवस्था संचालित करने के लिए कहा।
जिसके अंतर्गत हमारे ज़िले में जो 6 KGV संचालित है उनमें 5 KGV के अंदर हमारे को डबल डेकर बेड और फर्नीचर, RO, जहाँ गीजर की आवश्यकता थी गीजर और फर्नीचर, ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने उपलब्ध कराई है। मैं SSA परिवार की ओर से, KGV स्टाफ की ओर से माननीय जिला कलेक्टर महोदय और श्याम सुंदर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा और उम्मीद करूँगा भविष्य में भी जो बच्चियां कभी विद्यालय नहीं जा पाई या जिनके मदर फादर नहीं है या मेला ढोने वाले परिवार से है, ऐसी बच्चियों को यहाँ पर हम रखते हैं। यहाँ का जो स्टाफ है उनको माँ बाप भाई सबका प्यार दे करके यहाँ रखता है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं जो कम थी, माननीय जिला कलेक्टर महोदय का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे को ये चीज़ें उपलब्ध कराई। धन्यवाद। यद्यपि सरकार द्वारा समस्त साधनों की आपूर्ति की गई थी, लेकिन समय बढ़ जाने के कारण ऐसा पूर्णता, एक तो पूरी सामग्री नहीं मिली और दूसरी वो पुरानी होने के कारण या वो स्तर की नहीं होने के कारण वो टूट फूट गई थी। तो हमने ये जब जानकारी मिली, यहाँ SSA के जो ADPC हैं और श्री बजरंग लाल जी सैनी, उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालयों में जो बालिकाएं जो हॉस्टल में रहती हैं उनके सोने के बिस्तर पर्याप्त नहीं हैं, वो टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हैं और एक एक बेड पर 2-2 बच्चियाँ सो रही हैं जो इनहाइजीनिक भी है। तो ऐसे में ये प्रकरण माननीय जिला कलेक्टर महोदय के सामने रेड क्रॉस सोसाइटी की मीटिंग में जो प्रस्तुत किया गया, तो कलेक्टर साहब ने इसे बहुत ही गंभीरता से लेकर के और ये एक अपने मन में ये उसी बैठक में ये निर्णय लिया कि क्यों न हम रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इन KGB में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर दें। तो उस सिलसिले में फिर दानदाताओं से संपर्क करके हर एक ज़िले के प्रत्येक KGB स्कूल में 25 डबल डेकर बेड, जिसमें 50 बच्चियाँ के शयन की व्यवस्था, फर्नीचर और कूलर, वॉल फैन
आदि, और ये वाटर प्योरीफायर और ये इंसिनरेटर सहित अनेक जो सुविधाएं जो अब तक नहीं थी, गीज़र वगैरह भी, तो उन सब की व्यवस्थाएं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की गई है। और ये सारा प्रयास माननीय जिला कलेक्टर महोदय का था और उन्होंने इसमें अपनी विशेष रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को एक बहुत सुंदर रूप दिया और उनके ही प्रयास से आज ये जितनी भी ज़िले में संचालित 6 जो कस्तूरबा गांधी स्कूलें हैं उनका सारा का सारा जो अभाव था उसकी पूर्ति हो गई है। एक कार्यक्रम बनाया और उसके तहत हमने सभी 6 में से 5 विद्यालयों में हमने डबल डेकर पलंग दे दिए हैं गद्दों के साथ और सभी व्यवस्थाओं की, ताकि डबल डेकर पलंग में हर बच्ची को पलंग शेयर नहीं करना पड़े और इंडिविजुअल पलंग उसको मिल जाए। साथ ही हमने जो क्लासरूम चलती है उसमें भी फर्नीचर का अभाव था, वो हमने फर्नीचर दिलाया है रेड क्रॉस के माध्यम से, ताकि वो टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ाई कर सके। साथ ही जहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए कूलर नहीं था वहाँ कूलर दिलवाया है। जहाँ पर आरओ प्लांट या प्योरीफायर नहीं था वहाँ हमने प्योरीफायर लगाया है। और जो हॉल जिनमें इनके पलंग लगे हुए थे उनमें हमने बड़े कूलर लगाए हैं ताकि गर्मियों के वक्त में उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इस प्रकार की व्यवस्था हमने जो कमियां थी वो पूर्ति करके किया है ताकि एक सुविधाजनक तरीके से एक पढ़ाई हो सके। सुजानगढ़ बची है, उस पर हमारा काम चल रहा है और हमें जल्दी ये प्रयासरत हैं कि मार्च से पहले हम सभी 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को पूरा कर देंगे ये कार्य, ताकि सभी जो उसमें जो रहने वाली जो छात्राएं हैं उनमें किसी प्रकार की असुविधा न। तो आपने देखा चूरू जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बच्चियों की रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था को सुधार हेतु, उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भामाशाहों से बात करके रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये एक व्यवस्था की गई और उसमें आज बच्चियां इतनी आनंद में भाव विभोर हैं, इतनी खुश हैं कि उनको ऐसी व्यवस्था जो एक बड़े सेक्टर की स्कूलों में मिलती है वो व्यवस्था उनको यहाँ राजकीय स्कूलों में मिल रही है। और चूरू जिले की राजकीय स्कूलों में जो कि कस्तूरबा गांधी के विद्यालय के नाम से संचालित है उसमें इन बच्चियों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमारी बच्चियाँ जो कि ऐसे परिवारों से हैं जहाँ शिक्षा जो है उनको नहीं मिल पा रही थी, असंभव थी मिलना, और इस विद्यालय में ऐसी शिक्षा उनको मिल रही है, वो शिक्षा का एक स्तर उनको मिल रहा है और आगे बढ़ रही हैं। ये शिक्षा में आगे बढ़ती रहे, इनको समाज का सहयोग मिलता रहे और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के द्वारा शिक्षा का और स्तर बढ़ता रहे, यही आशा, यही अपेक्षा हमारे द्वारा भी की जा रही है और ये बच्चियां आगे बढ़े ये अपेक्षा हम रखते हैं। मेरे साथ ही रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, त्रिनेत्रा टीवी के लिए आपसे लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।